विधानसभा के एक नेताजी के उस पे हमने वो किया बयान था, आया था तो मैं इसीलिए आया था कि जनप्रतिनिधि अब ये सब बातें ना करें। अटल जी के नाम पे अगर आप चल रहे हैं तो अटल जी वाली क्वालिटी भी लाइए। जी सारा अटल यात्रा पे पानी फिर दिया आपके विजय राय के एक बयान ने। बयान। जो भूमिहार ताली बजा रहे हैं आज विजय राय के इस स्टेटमेंट पे, हाँ। कल यही भूमिहार जब जाति संघर्ष में घिर जाएंगे तब कहेंगे यार गलती हो गई। गोली छर्रा वो प्रधानमंत्री सिक्सर के 6 गोली, हाँ प्रधानमंत्री तक ने जिक्र कर दिया उसका, तब रोक दिए होते। अब नोटिस भेज के क्या फायदा। तो लोगों को लगा कि तेजस्वी आएंगे तो भैया फिर से वही छीना झपटी शुरू हो जाएगी। अब ये दिख रहा है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं तमकुही विधानसभा के पथरवा गांव में और हमारे सामने देख रहे हैं कि जो है एक बहुत ही चर्चित विधानसभा में पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक या विचारक कहिए, संदीप पांडे जी मौजूद हैं, जो अपने प्रखर लेखनी से हमेशा चर्चा में रहते हैं और अपने लेखनी के माध्यम से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं, उन्हें सचेत करते रहते हैं। वास्तव में एक सचेतक की भूमिका निभाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा बात है और हमारे क्षेत्र में एक ऐसे धरोहर का होना हम सबके लिए गर्व की बात है। और आज के दौर में इनको जो है सेकेंड पीके भी कहा जा रहा है, जो अतिशयोक्ति नहीं बल्कि यथार्थ है, वास्तविकता है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो है वर्तमान दौर में राजनीति कैसे बदल रही है और इसका प्रवेश क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका VTV भारत न्यूज में। VTV भारत न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम मेरा। और बहुत फॉर्मल नहीं हूँ मैं, मतलब जी कि ज़्यादा जी आपको हम देखा था कि आप हमेशा जो इंटरव्यू में बहुत ही प्रखरता से अपनी बात रखते हैं। बहुत। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा है ना जी। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि कोई नाराज़ हो जाएगा तो वोट नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए पीके बहुत बड़ा नाम है। प्रशांत किशोर सर को हम सर ही बोलते हैं और बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत ऊंचाई पाई। दोनों दो चीज़ें हैं। एक व्यक्ति जो है ना, जैसे आप चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात करेंगे ना, तो दोनों दो कैरेक्टर हैं जी। सिर्फ आप चाणक्य को इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते, चंद्रगुप्त भी इम्पोर्टेंट है जी। एक पहलू नहीं है। लोग चाणक्य की खूब तारीफ करते हैं, अरे चंद्रगुप्त की क्यों नहीं करते यार? वो जो कहे वो किया भी तो। हाँ। समर्पण तो देखो भाई। टीचर इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट तो और इम्पोर्टेंट है। और दोनों दो कैटेगरी है जी। इसको आप मिक्स नहीं कर सकते। तो पहले तो ये बात है। आप मिक्स करने गए तो प्रशांत किशोर सर को आप देखो 0 सीट मिली बिहार। जैसा कि आपने पहले बयान भी दिया था कि इंटरव्यू में, मैंने पहले ही कहा था कि जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिलेगी बिहार में जी। तो हम जानते हैं ना इस चीज़ को कि हम क्या हैं, हम क्या काम करते हैं, नेता क्यों जरूरी है। जय जामवंत और उनका एग्जाम्पल हनुमान जी का लीजिए, तो जामवंत हनुमान नहीं हो सकते, हनुमान जामवंत नहीं हो सकते जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किंग होना और किंग मेकर होना दोनों में अंतर है। दोनों डिफरेंट चीज़ है। अब ये मैंने कहा आप ये पार कर जाओगे, है ना। ये आप में दम है तो आप भाई यंग हो, जवान हो जी। अब तो आदमी होता है ना भाई। अभी हमको एक एज है, हमारी एक एज हो गई है, हम वो मोटरसाइकिल नहीं उठा सकते, आप कंधे पे उठा के पार कर जाएंगे। तो ये वो दोनों मैटर करता है। वर्तमान जो आपका सवाल था उस पर आता है। वर्तमान राजनीति की सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है ना, राजनीति हमेशा नीचे से ऊपर जाती है जी। वर्तमान राजनीति ऊपर से नीचे आ रही है। हाँ। ये सबसे बड़ी समस्या। जो एक सामाजिक समरसता है, चाहे ताना बना है, वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। नहीं, क्यों नहीं होगा? वो होने का कारण भी है। जब नीचे से आवाज, जैसे क्यों बनाए जाते हैं बूथ भाई, पंचायती राज क्यों बनाया गया कि पंचायत से आवाज उठे तो वो आगे बढ़े। छोटे छोटे खंड क्यों बनाया गया? अभी हो क्या रहा है कि पॉलिटिक्स कॉरपोरेट जैसा हो गया जी। ठीक है, नेता को जनाधार से कोई मतलब नहीं है। टिकट पैरासूट की तरह हो गए हैं, पार्टी भी वैसे ही कर रही है। ठीक है, आप कार्यकर्ताओं का सम्मान, झोला आप ढोते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दरी बिछाते रहिए, टिकट उठा के इनको दे देंगे, किसी को दे देंगे। विधानसभा का नेता कोई और है, टिकट मिल गया पता नहीं किस जिले के किस आदमी को, जिसको कोई जानता भी नहीं है जी। इस तरह की राजनीति से क्या होता है कि डेवलपमेंट नहीं होता है। और चूंकि वो जनता को वहाँ का लोकल मालूम नहीं होता है तो किसका पक्ष रखना है, किसका नहीं रखना है, मदद भी गलत हो जाती है जी। बिल्कुल, ऐसा देखने को हमेशा मिलता है। हमेशा कार्यकर्ता हमेशा संतुष्ट रहते हैं अपने पार्टी से। पता नहीं है ना नेता को जी। भाई नेता ये जान ही नहीं रहे कि ये आदमी ने बहुत मेहनत किया हुआ है। ये तो वो जानता है ना जो वहाँ का नेता है, लोकल है जी। तो आपने क्या किया, सीधे ऊपर से किसी को उतार दिया। अब जब ऊपर से उतारोगे तो कोई जानता नहीं है। अब जो जितना बड़ा चमचागिरी करेगा, जितना बड़ा चापलूस होगा, उसको ठीका मिलेगा, उसको चीजें मिलेंगी। जो सबसे बड़ा मेहनती वो पीछे कहीं खड़ा है,
खड़ा ही है, तो कोई पूछने वाला ही जी, नहीं। ये तो मैंने एकदम यथार्थ बात है। लेकिन एक और भी चीज़ देखने को मिलता है कि जो पहले नेता जो होते थे वो अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ते थे, चाहे विचारधारा की आवाज़ उठाते थे, जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल भी दिया है। और ऐसे भी हैं समाज में लोग, नेता लोग। लेकिन आज के जो नेतागण हैं केवल अपने जो है कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा रहता है, माने अप्रच्छन्न रूप से। नहीं, वो दोनों बात है। आपको आपके चैनल पे बताऊं मैं, ये सिर्फ एक ही दोषी नहीं है, वो दोनों पक्ष दोषी है। आप बताइए, अभी मैं बहुत सारा स्टेटमेंट देखता हूँ कि हम किसी को नहीं जानते, हम मोदी योगी को जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते, हम अखिलेश यादव को जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते, हम तेजस्वी यादव को जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते, हम ममता बनर्जी को जानते हैं। भाई जब इस तरह की बातें जनता करेगी तो नेता भी सोचेगा कि छोड़ो, जब ये उसी को जानते हैं तो उसी के पास चलो जी। और उसी की परिक्रमा करो। मैं आपको बता रहा हूँ, लखनऊ में 90% नेता हर एक पार्टी कार्यालय पे आप पहुंचिए, देखिए, घूमते मिलेंगे, और वो परिक्रमा करने वाले टिकट पा जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उसका असर होता है जी। वही पा जाते हैं जी। और जो एक नेता यहाँ बैठ के मेहनत कर रहा है, एक नेता जो सब कुछ कर रहा है, एक नेता जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है ईमानदारी बाईपास, जी। तो नेता भी सोचता है। आप देखिए, आप फ्लाइट का कल्चर हो गया, आपको आपके चैनल पे बता रहा हूँ मैं, नेता क्या करते हैं। नहीं, अच्छा, फ्लाइट का कल्चर ये हो गया है कि अभी यहीं परसोन में मीटिंग कर रहे हैं फलाना नेता, और आप पता चले कि सुबह दिल्ली में किसी पार्टी के कार्यकर्ता अधिकारी को फूल देते नजर, अध्यक्ष को, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ रहे हो, फिर आ गए यहाँ मीटिंग करना। अरे यार, टिकट कट रहा है, किसी ने कह दिया, उनसे मिलिए, फिर फ्लाइट पकड़ रहे हो, फिर मुंबई पहुंचे हुए हैं वो, फिर फूल दे रहे हैं, परिक्रमा चालू है। आप समझ रहे हैं जी। जनता भी उतनी जिम्मेदार है, नेता तो भाई वो नेता को टिकट, तो कहीं ना कहीं जनता भी करप्ट बना रही है क्या? बिल्कुल बना रही है। जनता ये कहे कि नहीं, कोई भी नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर की एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत लोग सोचने लगते हैं कि किसी का विरोध करते हैं, हम विरोध नहीं करते। प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम अगर गलत आदमी को भी टिकट देते हैं तो आप लोग वोट मत दीजिएगा। ये स्टेटमेंट था उनका, उन्होंने कहा था, प्रशांत किशोर ने, आपके चैनल पे बता दूं, अपने रैलियों में कहा कि मैं अगर किसी को गलत व्यक्ति को टिकट देता हूं तो आप उसे वोट मत दीजिएगा। जब इस पॉलिसी पे काम होगा जी कि अगर गलती से पार्टी किसी गलत आदमी को टिकट दे देती है तो जनता उसको आउट करे, जनता उसको वोट ना करे, फिर लोकतंत्र स्थापित होगा। जी। और ये भी देखने को मिलता है कि ये तो जो वर्तमान राजनीतिक दौर है उसमें जातीय समीकरण को साधने का विशेष मतलब ध्यान रखा जाता है। तो इसमें ये पहले से ही चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है जी, लेकिन इससे देश का नुकसान, लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो जाता है जाति के नाम पर। मैं बता रहा हूँ, ये तब से है जब से देश की राजनीति है जी, तब से ये है जी। पहले कम था थोड़ा, समझ रहे हैं, अब बहुत ऊपर है। इसीलिए अपने विधानसभा के एक नेताजी के उस पे हमने वो किया था, तो मैं इसीलिए आया था कि जनप्रतिनिधि अब ये सब बातें ना करें, क्योंकि ये हिंसक होता जा रहा है, समाज में अराजकता फैल रही है, जाति जाति से लड़ रहा है ना, तो सबने अपना अपना, किसी ने कुछ बना लिख रखा है। मैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल, अटल यात्रा के दौर में ऐसा विचार आ गया उनका। हाँ, नहीं आना चाहिए। अटल जी, देखिए, अटल जी समरसता के प्रतीक थे, एक सीट के लिए अपने सरकार को कुर्बान कर दिया। तो ऐसा आदमी, ऐसा सात्विक आदमी है ना, मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री को राजधर्म का वो देने वाला, तो अटल जी के नाम पे अगर आप चल रहे हैं तो अटल जी वाली क्वालिटी भी लाइए। अटल जी तो पक्ष छोड़िए, विपक्ष को भी उतना ही स्नेह देते थे। अटल जी का इलाज राजीव गांधी ने अपने कमेटी में मेंबर बना के भेज के विदेश में घुटने का प्रत्यारोपण कराया। तो बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए, विपक्षी नेता का कितना ख्याल रखा, आजकल गोली मार देंगे, ऐसा कल्चर बना हुआ है। एक और चीज़ देखने को मिलता है, एक और आपने कुचायकोट चुनाव में देखा होगा, बहुत अच्छा आपको देखने को मिला कि आमने सामने जब विजय चौबे और पप्पू पांडे का आमना सामना होता है तो दोनों हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं। ये होना चाहिए। जीत हार अलग बात है, उनके भतीजे जब एडमिट थे तो गए थे। चुनाव अलग है, चुनाव लड़िए, जीतिए हारिए, चलता रहेगा, संघर्ष नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ बिहार चुनाव में देखने को मिला कि वहाँ पर जो आरजेडी है, जो मैंने हारी, तो उसके जो मतलब जो मुखिया हैं तेजस्वी यादव ने कुछ गायकारों पर जो नोटिस भेजवाया कि जाति के नाम पर वो गाना निकाल कर उनको और बदनाम कर दिए। हाँ, तो यही तो हो रहा है जी। सारा अटल यात्रा पे पानी फिर दिया
आपके विजय राय के एक बयान ने। जी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते उन्हीं की वजह से रह गए। मजा तो बहुत आता है। मैं बता रहा हूँ, जो भूमिहार ताली बजा रहे हैं आज विजय राय के इस स्टेटमेंट पे, कल यही भूमिहार जब जाति संघर्ष में घिर जाएंगे तब कहेंगे यार गलती हो गई। आप मेरी बात समझो। रैली में तो बहुत मजा आ रहा था वो गाना पे, कहीं ना कहीं तेजस्वी भी तो खुश हो रहे थे। आपको तब करना था ना, मत बजा बे, क्या कर रहे। गोली छरा वो प्रधानमंत्री सर के 6 गोली। हाँ, प्रधानमंत्री तक ने जिक्र कर दिया उसका, तब रोक दिए होते। अब नोटिस भेज के क्या फायदा। अराजकता से आदमी डरता है। क्राइम, देखिए आप किसी भी चीज में सबसे पहले अपराध से डरते हैं। भाई मोटरसाइकिल लेके जा, छीन तो नहीं लिया जाएगा, इस बात से आदमी सबसे पहले डरता है जी। तो लोगों को लगा कि तेजस्वी आएंगे तो भैया फिर से वही छीना झपटी शुरू हो जाएगी। अब ये दिख रहा है जंगल राज आ जाएगा फिर। ये मैसेज आ गया पब्लिक में। तो वरना वहाँ नाराजगी थी, ऐसा नहीं था कि भाजपा की सरकार बन रही थी, बहुत मुश्किल था वहाँ। बस इन सब चीज़ों ने बिगाड़ दी। नेगेटिव पॉइंट, अनुशासनहीनता भी हुई। अनुशासनहीनता हुई। अमित शाह पटना में बैठ के सारा मैनेज करते हैं। एक सीट में बता रहा हूँ, बरौली में, वहाँ पे राम प्रवेश राय का टिकट कटता है, वो निर्दल नामांकन भरते हैं। अमित शाह उनको बोलते नहीं लड़ना है आपको। उसी बरौली विधानसभा में उसका रियाजुल हक का टिकट कटता है, रियाजुल हक राजू, और वो नहीं मानता है, चुनाव लड़ जाता है। तेजस्वी मैनेज नहीं करते हैं, 13,000 वोट वो पा लेता है, 12,000 वोट से दिलीप सिंह हार जाते हैं। कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता भी है। गोपालगंज सीट पे भी यही हुआ। जो कुसुम देवी हैं, उनका टिकट कटता है, उनका लड़का कहता है मैं रोने लगता है, मैं चुनाव लड़ूंगा। अमित शाह माँ बेटे दोनों को बुलाते हैं पटना। तो होना चाहिए। और जो नए वोटर हैं, जो लड़के हैं, वोट देंगे इस बार 27 में या फिर लोकसभा में आगे, तो जो नए युवा वोटर बने उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट, जातिगत बात पे वोट न करें। नए युवा मैं देख रहा हूँ ज्यादा कर नेता बरगला देते हैं युवाओं को। आप युवा को मैं सलाह दूंगा, भाई देखो पढ़ाई लिखाई करो और अच्छे पद पे जाओ। आप कहीं भी ये वाले पॉइंट में मत फंसना, जाति जो गतिरोध है, और अपना ऊर्जा एनर्जी मत बर्बाद करें। पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, कुछ बन जाओगे, अच्छा है। ये जो चीज़ें हैं ना कि ये जात वो ऐसा था भी नहीं। अभी देखिए हम लोग जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई जब करते थे जी, तो सेवई खाने जाते थे और कभी पता ही नहीं चला कि ये सब जाति वाती का कोई चक्कर ही नहीं था, है ना। अभी भी मेरा जुनेद खान करके एक दोस्त है, इधर वाल्मीकि नगर से टिकट मांग रहा था। जावेद खान करके दोस्त है, दुबई रहता है। ऐसे तमाम, मेरा गुप्ता है इधर सलेमगढ़ में दोस्त, प्रभुनाथ गुप्ता, तो बहुत सारे, रमेश सिंह मेरे यहाँ का, मेरे ही कंपनी का डायरेक्टर मेरे गाँव का है। तो कभी ऐसा समझ ही में नहीं आया जातिगत जो इधर जो बीच जो हुआ है जी, ये सब हाँ, बहुत ज़्यादा। तो युवा लोग भाई इस पे ना ध्यान दो। और जो काबिल है, देखिए आप नेता का मतलब क्या होता है? अभिभावक। अभिभावक हमेशा काबिल होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए जी। तो इस पे ध्यान देना जी। आप विधानसभा का क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार अपने विचारों के माध्यम से बताएं। जो विधानसभा है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता ये बात पे जरूर ध्यान दे कि कौन लड़ने आ रहा है। केवल पार्टी के कुछ लोगों को देख के वोट ना करें। अगर आपका यहाँ पे लोकल लीडर सही नहीं होगा तो काम नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखें कि जो लड़ रहा है चुनाव या जो आपके दरवाजे आ रहा है वो कौन है जी, है ना। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा चेक करें। अब तो पढ़े लिखे लोग बाहर भी रह रहे हैं, आपस में बात करें। आप लोग इतनी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं सभी। मैं आपके चैनल से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी यूट्यूबर हैं, मैं निश्चित तौर पे जानता हूँ ये मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है अपने दम पे ये पत्रकारिता करना। तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं रह पाते आप लोग, है ना। जो इस तरह की पत्रकारिता वो किसी न किसी मीडिया की, हाँ, तो सोशल, तो आप एटलीस्ट उतना रखें कि हमारा नैतिक ये है बना रहे। हाँ, इससे नीचे नहीं जाएंगे भाई, मोरालिटी जो बनी रहे भाई। अपना तू नहीं, हम अपना नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसको बोल रहा हूँ कि अपने सामने ये हमेशा रखें कि भाई थोड़ा गरीबी चलेगी लेकिन ये नहीं मोरालिटी के साथ समझौता जी। बहुत बहुत। तो ये था संदीप पांडे जी। आपका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं। धन्यवाद आप सबको।